उत्तर प्रदेश सरकार तो मालूम नहीं होती, तो वो मानती है इसलिए कि इनका तो बयान मौजूद है कि मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल कर उनका रेप करो। इस तरह के इनके सामने बयान दिया गया और इनकी जमात का वो बयान मौजूद है। ये तो बदमाशी की इंतहा है। हिंदू धर्म के बदमाशी गुंडे ऐसी बात कहते हैं। हिंदू धर्म में तो ऐसी कोई बात गंदगी की नहीं है। सिवाय सरकार के परेशान करने के मस्जिदें तोड़ रहे हैं, मस्जिदों में बता रहे हैं कि यहाँ शिवलिंग निकल आया। मोहन भागवत साहब ने मना करा, तब भी यही बात है। कहीं कहीं कब्रिस्तान वो किए जा रहे हैं, कहीं दरगाहें ढाई जा रही हैं, कहीं मस्जिदें वो किया जा रहा है। मुसलमानों को मुसलसल प्रताड़ित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मदरसों के सर्वे के निर्देश के बाद लगातार सभी जिलों में टीम मदरसों में सर्वे के लिए जा रही है। 11 बिंदुओं पर टीम मदरसे से जानकारी इकट्ठा कर रही है। सरकार के मदरसे की सर्वे के निर्देश को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के थियोलॉजी के पूर्व चेयरमैन व मुस्लिम धर्मगुरु प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान ने कहा कि अच्छी नियत से नहीं किया जा रहा। पूरे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है और ये उसी का हिस्सा है। प्रोफेसर जाहिद अली खान ने कहा कि देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम, इन 3 जगहों पर मदरसों में जो सर्वे चल रहा है, जो इनकी बिल्डिंग है वो तोड़ी जा रही है और जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है वो बहुत ही अफसोसजनक है। सर्वे करना गलत नहीं होता है अगर उसका उद्देश्य अच्छा है, तो हमें इनकी नियत पर खोट नजर आ रही है। ये कोई अच्छी नियत से नहीं किया जा रहा, वरना संस्कृत पाठशालाओं का भी सर्वे करना चाहिए, बुद्ध विहार का भी सर्वे करना चाहिए जहां बुद्धिस्ट को पढ़ाया जाता है, ईसाई मिशनरी का भी सर्वे होना चाहिए जहां सिखों को पढ़ाया जाता है, गुरु ग्रंथ का पाठ कराया जाता है, वहां भी सर्वे होना चाहिए। सर्वे अगर हो रहा है तो सभी का होना चाहिए, खाली मदरसों का ही क्यों। कुरान पढ़ना बंद कर दिया जाए, नमाज पढ़ना बंद कर दिया जाए, दीन की बातें सिखाना बंद कर दी जाए, इंसान बनाना बंद कर दिया जाए। जानवर बना दो लोगों को जो किडनी निकाल कर बेच रहे हैं, बदमाशियां कर रहे हैं और बदमाशी के अड्डे बना दिए हैं। बहुत से स्कूल, कॉलेज और संस्थाओं को सर्वे वहां करें जो गरीबी की सतह से नीचे पड़े हुए हैं और उनको वहां से लाकर मदरसों में दाना, पानी, दवा, हर चीज दी जाती है। अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जाती है। सभी रोजगार सरकार द्वारा खत्म कर दिए गए हैं। गोश्त का मसला है, गाय का मसला है, कभी खाल का मसला, तो कभी मदरसों का मसला, कभी स्कूलों का मसला। ना कोई तरीका ऐसा निकालेंगे। फल बेचने वालों को परेशान किया जाता है, साथ ही उनको बाइकआउट भी किया जा रहा है। इसके साथ ही फिल्मों में कोई मुसलमान है तो उसका बाइकआउट किया जा रहा है। बड़े बड़े मदरसे तोड़े जा रहे हैं, बगैर किसी अदालत के ऑर्डर के, बगैर मुजरिम साबित हुए ये काम किया जा रहा है। ये एक तरह से सरकारी आतंकवाद है और गुंडागर्दी है। ये हम नहीं समझते कि अच्छा काम हो रहा है। मदरसों पर हो रही सर्वे पर राजनीति को लेकर प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद ने कहा कि सियासत तो इस तरह की चीजों में नहीं होनी चाहिए। सियासत तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम की राज्य सरकारें कर रही हैं। सरकारें दमनकारी नीति को अपनाए हुए हैं और गरीबों का हक मार रही हैं। जो हमारे गृह मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आडवाणी थे, उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि हमने पूरा सर्वे करा लिया है। साहब कह रहे हैं कि जो लोग आए उनका इस्तकबाल गलत तरीके से किया जाए। मैं समझता हूं कि उन्होंने मजबूर होकर गुस्से में आकर ये सब कुछ कहा। मैं समझता हूं कि उन्हें बाद में इसका एहसास हुआ होगा। ऐसा बयान बिल्कुल सही नहीं है। वो तो सरकार के एम्प्लॉय हैं। मदरसों में जो सर्वे चल रहा है उसको क्या मानते, सही है या गलत है सर, क्या मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसाम, इन 3 जगहों पर मदरसों पर जो सर्वे चल रहा है और जो उनकी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं और जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक है। और खुद सर्वे करना जो सवाल आपका है वो खुद न सही होता है न गलत होता है। उसका उद्देश्य अगर अच्छा है तो अच्छा होता है, बुरा है तो बुरा होता है। हमें इनकी नीयत में खोट लगता है। ये कोई अच्छी नीयत से नहीं किया जा रहा, वरना संस्कृत पाठशालाओं का भी करना चाहिए, बुद्ध विहारों का भी करना चाहिए जहाँ बुद्धिस्टों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो ईसाइयों की सेमिनरी है उनका भी होना चाहिए, जहाँ सिखों को पढ़ाया जाता है और वहाँ गुरु ग्रंथ का पाठ सिखाया जाता है, उसका भी होना चाहिए। सभी का होना चाहिए। खाली मदरसों का रिकग्नाइज, अगर कुरान पढ़ना बंद कर दिया जाए, नमाज पढ़ना बंद कर दी जाए, दीन की बातें सिखाना बंद कर दिया जाए, इंसान बनाना बंद कर दिया जाए, जानवर बना दें, लोगों को किडनी निकाल के बेच रहे हैं, बदमाशियां कर रहे हैं लोग, बदमाशी के अड्डे बना दिए हैं बहुत से स्कूल, कॉलेज और बहुत से इंस्टीट्यूशंस। ये करें,
अपने बच्चों को अच्छी तरीके से दें। जो गरीबी की सतह पे नीचे पड़े हुए हैं उनको वहां से लाकर मदरसों में खाना, पानी, दवा, दारू, इलाज, कपड़ा, मुआवजा, हर चीज की जाती है। अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर सरकार तरह तरह से परेशान कर रही है। कभी रोजगार खत्म करने के लिए गोश्त का मसला, कभी गाय का मसला, कभी कोई वो क्या कहते हैं खाल का मसला, कभी मालूम मदरसे का मसला, कभी स्कूलों का मसला, कभी मदरसों का मसला। कोई ना कोई तरीका ऐसा निकाला। कहीं कहीं बेचारे फल बेचने वाले हैं उनको सताया जा रहा है, उनका बाइकआउट किया जाएगा। फिल्मों में अगर कोई मुसलमान है तो उसका भी बाइकआउट किया जा रहा है। ये तो पूरे मुल्क में एक मुहिम चलाई जा रही है बाकायदा। ये उसका एक हिस्सा मालूम होता है और मैं नहीं समझता ये कोई अच्छी नीयत से किया हुआ काम है। और बड़े बड़े अजीमुशान मदरसे तोड़े जा रहे हैं बगैर किसी अदालत के हुक्म के, बगैर उन्हें जुर्म मुजरिम साबित हुए ये किया जा रहा है। ये तो एक तरह के सरकारी आतंकवाद है, गुंडागर्दी का नाच हो रहा है। हम नहीं समझते कि ये कोई अच्छा काम हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों में होनी ही नहीं चाहिए। सियासत तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और आसाम की सरकार कर रही है, बल्कि दमन कारी नीतियाँ इख्तियार किए हुए है। वो कुचल रही है, बर्बाद कर रही है और गरीबों का हक मार रही है। जो अच्छा काम कर रहे थे उनको उनमें रुकावट डाल रही है। तो जो भी कोई इनके अलावा सियासत कर रहा है या अनशन बयानबाजी कर रहा है, कोई भी करे, मुसलमान करें या गैर मुस्लिम करें, फिर परस्त पार्टियाँ करें या कोई और करें, बहरहाल वो गलत है। लेकिन अगर अच्छा कोई कर रहा है, अच्छी बात कह रहा है, चाहे वो सियासी ही क्यों ना हो, तो वो बहरहाल उसका स्वागत होना चाहिए। कि वो कोई गलती को रोकने के लिए अगर कोई बात कह रहा है तो। सर साजिद रशीदी जी ने एक जो है बात कही है जूती चप्पल को लेकर, तो आपके नॉलेज में होगा? अच्छा, वो जो लोग आए, नहीं इतनी हद तक तो उनकी बात सही है कि 2009 का जो बाकायदा मौजूद है ऑर्डर, उसके मुताबिक इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। इसके अलावा जो हमारे होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी थे, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बयान दिया था कि हमने पूरा सर्वे करा लिया, किसी भी मदरसे में कोई आतंकवादी कभी भी नहीं पड़ा और ना पैदा हुआ और ना परवान चढ़ा, ना वह आतंकवादी कोई पाया जाता है। उसके बावजूद ये जो कह रहे हैं रशीदी साहब का ये आगे का बयान कि जो लोग आए उनका इस्तेमाल गलत तरीके से करा जाए, मैं समझता हूँ उन्होंने बेचारों ने मजबूर होकर गुस्से में आकर और जो जुल्म और नाइंसाफ़ी की आखिरी इंतहा है ये वो होकर करा है। और मैं समझता हूँ कि उन्हें बाद में इसका एहसास हुआ होगा और ऐसा बयान बिल्कुल सही नहीं है। एम्प्लॉयज़ तो सरकार के हुक्म के पाबंद होते हैं, उन बेचारों की कोई गलती नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उनकी साथ बदतमीज़ी से बात की जाए। इंतहाई तमीज़ और तहजीब और अखलाक और उम्दा तरीक़े से बात की जाए, उनको समझाया जाए, बल्कि उनसे अच्छा और दोस्ताना ताल्लुक़ कायम करके उनसे अच्छी तरीक़े से बात करके समझाया जाए। और वो भी इंसान हैं, हमारी तरह लोग हैं। अगर वो हिंदू धर्म को मानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार तो मालूम नहीं होती तो वो मानती है, इसलिए कि इनका तो बयान मौजूद है कि मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल कर उनका रेप करो। इस तरह के इनके सामने बयान दिया गया और इनकी जमात का वो बयान मौजूद है। ये तो बदमाशी की इंतहा है। हिंदू धर्म के बदमाशी गुंडे ऐसी बात कहते हैं। हिंदू धर्म में तो ऐसी कोई बात गंदगी की नहीं है। हिंदू धर्म तो इंतहाई इंसानियत और शराफत की तालीम देता है। तो जो अगर हिंदू धर्म को मानने वाला है, इंसानियत को मानने वाला है, उसका बिल्कुल गलत सलूक न करें, अच्छे अखलाक और किरदार के साथ सलूक करें। कोई आपके साथ अगर बदतमीजी करता है तो उसकी शिकायत करें, उससे भी जवाब न दें। सर ये जो सर्वे चल रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं सरकार की क्या मंशा है सर्वे को लेकर? सिवाय सरकार के परेशान करने के, मस्जिदें तोड़ रहे हैं, मस्जिदों में बता रहे हैं कि यहाँ शिवलिंग निकल आया, मोहन भागवत साहब ने मना करा तब भी यही बात है। कहीं कब्रिस्तान वो किए जा रहे हैं, कहीं दरगाहें ढाई जा रही हैं, कहीं मस्जिदें वो किया जा रहा है। मुसलमानों को मुसलसल प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका रोज़गार बर्बाद किया जा रहा है, उनको धार्मिक तौर पर सताया जा रहा है। एक टेरर है सरकारी जो भाजपा सरकार कर रही है। और हम बहुत अफसोस के साथ कह रहे हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का हलफ लिया और कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से और संविधान के एतबार से ये अपनी हुकूमत को नहीं चला रहे हैं।